नमस्ते दोस्तों। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं कि सर हमें कुछ करने का मन ही नहीं करता। अब देखो, आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप थोड़े डिप्रेस्ड हो, क्योंकि कुछ कर डिप्रेशन में ही कुछ ना करने का मन करता है, बस पड़े रहो। तो वो बहुत ही एक इसका एक सिम्टम है डिप्रेशन का, बहुत बड़ा। अब द थिंग इज़ दैट आपको अगर डिप्रेशन है तो आपको समझना पड़ेगा डिप्रेशन क्यों है। अगर आपको ओसीडी है, एंजाइटी है, तो उसके साथ जो डिप्रेशन है वो आ जाता है। डिप्रेशन उसकी चचेरी बहन होती है, ओसीडी की, एंजाइटी की, उसके साथ आते ही आता है। तो आपको सबसे पहले तो, अगर आपको पता है कि ठीक है डिप्रेशन मुझे इनकी वजह से हो रहा है, तो आपको अपनी बीमारी बीमारी और उसको ठीक करने पे आपको अपना फोकस लगाना पड़ेगा। वो आपका पहली प्रायोरिटी होनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपका कॉज क्या है। कभी कभी आप डिप्रेस्ड इसलिए भी होते हो क्योंकि आप फेल हो गए, या आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, या कुछ भी एक रीज़न हो सकता है। तो उस रीज़न को अगर सॉल्व कर सकते हो तो उस रीज़न को सॉल्व करो, और अगर उस रीज़न को सॉल्व नहीं कर सकते तो मे बी लेट गो करो। आई नो लेट गो करना बहुत ही मुश्किल होता है, बट लेट गो करने के लिए आपको क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ बहुत बड़ा कोई हादसा हो गया है, फॉर कि ब्रेकअप हो गया है, कुछ भी हो गया, तो आपको अपना ध्यान उधर से बटाना होगा। देखो, अगर आपके साथ कुछ दुख हुआ है, कोई बड़ी चीज़ हुई है, तो आप उसको भूलोगे नहीं, बार बार आपको याद आएगा। पर जैसे मेडिटेशन में सिखाते हैं कि आप अपने सांस पे ध्यान दो, और अगर आपका ध्यान सांस से हटता है तो वापस आप अपना ध्यान सांस पे लेके आओ। वैसे ही हमको रियल लाइफ में भी करना है कि अगर आपको बार बार वो चीज़ जो आपको दुखी कर रही है वो आपको दिमाग में आ रही है, तो आपको वापस अपना ध्यान जो आप उस टाइम पे कर रहे होगे, फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, और मुझे फॉर एग्जांपल मेरा ब्रेकअप हुआ हो और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे दिमाग में बार बार ब्रेकअप के ख्याल आ रहे हैं, तो मैं बार बार देखूंगा कि हाँ ठीक है वो ख्याल आ रहे हैं, बट मैं वापस अपना ध्यान वीडियो बनाने में वो करूँगा। इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन जो है, कॉग्निटिव डिफ्यूजन एक्ट थेरेपी में, आप मेरी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी एक्ट थेरेपी की वीडियो देख सकते हैं, उसमें कॉग्निटिव डिफ्यूजन के बारे में बात की है। कॉग्निटिव डिफ्यूजन में जो वर्ड डिफ्यूजन है, फ्यूजन मतलब मिलना। हमें क्या लगता है कि हमारे दिमाग में थॉट आया तो वो हम है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे थॉट आया कि मैं लूज़र हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि मैं लूज़र हूँ। तो थॉट्स को इसके साथ फ्यूज मत हो जाइए, थॉट्स से डिफ्यूज्ड रहिए, थॉट से अलग रहिए। तो आप थॉट नहीं हो, यू आर नॉट योर थॉट। ठीक है, तो यही बताता है कॉग्निटिव डिफ्यूजन, कि आप अपने विचारों से अलग हो। आपके विचार चाहे कैसे भी आ रहे हो, आपके पास एक चॉइस है अपने विचारों से एक डिस्टेंस बनाने का। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपको उल्टे पुल्टे विचार आ रहे हैं, तो आप अपना ध्यान वापस बॉल पे ले आते हो ना। तो वैसे ही लाइफ में भी आप अपना ध्यान वापस जो आप काम कर रहे हो उस पर लेके आओ, और धीरे धीरे आप करोगे ना, बार बार अपना ध्यान शिफ्ट करोगे, तो धीरे धीरे करके वो विचार आने भी कम हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपको अभी भी ओसीडी के विचार आते हैं, तो मैं बोलूँगा कि हाँ आते हैं, बट कम आते हैं फ्रीक्वेंसी से, और अगर आते भी है तो मैं अपना ध्यान बटा सकता हूँ, बांट लेता हूँ मैं अपना ध्यान, वो मैंने प्रैक्टिस से कर लिया है। तो अगर आपका मन नहीं कर रहा है कुछ, तो एक और चीज़ आप कर सकते हो, वो है डिसिप्लिन लेके आना। और डिसिप्लिन मतलब कि वो काम करना जो आपने तय किया है कि आपको करना है, चाहे आपका मन करे या ना करे। फॉर एग्जांपल आप सुबह 4 बजे आपको उठना है, और आपका अलार्म बजा, और आपका दिमाग कह रहा है कि अरे यार, मन कह रहा है कि यार क्या जाना है बाहर जॉगिंग करने के लिए, चलो सोते हैं। तो आपका मन मान नहीं रहा है, पर तो भी आप उठ रहे हो, अलार्म बंद करके उठ रहे हो, वो है डिसिप्लिन। तो कई बार आपका मन नहीं करेगा तो भी आपको कई सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, जो आपको पता है कि आपके लिए सही है, आपके लिए अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना। देखो, लाइफ में एक सिंपल सा फंडा है कि जो चीज़ हमारे लिए बुरी है ना, वो हमें करने का मन करता है, पर जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है वो हमें करने का मन नहीं करता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रोबोट की तरह डिसिप्लिन ड्राइव लाइफ जियो, पर बैलेंस होना चाहिए। आई विल से कि 80% ऑफ द टाइम तुम अच्छे तरह से खाओ, अच्छा एक्सरसाइज वगैरह करो, और 20% ऑफ द टाइम तुम अय्याशी कर सकते हो। इतना तो करना भी चाहिए, नहीं तो दिमाग का हो जाएगा। समझ गए होगे तुम लोग। ठीक है, जो समझ गए वो कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा। तो थैंक यू। अगर तुम्हारा
मन कुछ करने के लिए नहीं हो रहा है, तो पहले तो जिस चीज़ की वजह से तुम डिप्रेस्ड हो उस पर काम करो, ठीक है। और ये समझो कि डिसिप्लिन ही तुम्हारा साथी है, डिसिप्लिन तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अपने थॉट्स को समझो, अपने थॉट्स से डिस्टेंस बनाओ, ठीक है। थॉट से डिस्टेंस बनाओगे तभी तुम डिसिप्लिन बन पाओगे, नहीं तो थॉट से डिस्टेंस नहीं बनाओगे तो थॉट्स की सुनते रहोगे, और थॉट ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, उसे नेगेटिव बायस कहते हैं। हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, वो डिफ़ॉल्ट है, वो बाई डिफ़ॉल्ट होता है ना जैसे कंप्यूटर का, तो वैसा हमारा डिफ़ॉल्ट है, तो हमें वो डिफ़ॉल्ट चेंज करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट मोड भी कहा जाता है उसे ब्रेन का, तो वो कैसे चेंज करोगे? अवेयरनेस लाके, कॉग्निटिव डिफ्यूजन लाके, अपने थॉट से डिस्टेंस बना के। पूरा गेम यही है, पूरा गेम ध्यान का है, अवेयरनेस का है। ओसीडी के थॉट्स, डिप्रेशन के थॉट्स तुम्हारा ध्यान खींचते हैं, तुम्हें अपना ध्यान वापस जो तुम करना चाहते हो लाइफ में, जो तुम्हारे गोल्स है उस पे लेके आना है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।